बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। और गर्मी बड़ी शदीद हो रही है कराची में। आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या हाल है, ज़रूर बताइएगा। मैं घर से निकली थी किसी काम से, मुझे मार्ट जाना था, लेकिन रास्ते में मुझे ये सब्ज़ी वाली नज़र आ गई और इतनी कोई फ़्रेश सब्जियाँ थी कि मैं ना यहाँ पे आ गई। वैसे मैं सब्ज़ी लेने नहीं निकली थी, लेकिन इतनी अच्छी कोई फ़्रेश टमाटर, फ़्रेश हरी मिर्ची और कैरियाँ इतनी प्यारी, बिल्कुल फ़्रेश सारा सामान था। दिन का भी टाइम था ना, अभी सुबह ही सुबह सब्ज़ी मंडी से यहाँ सामान आया होगा, अभी ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद थी। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो सारी सब्ज़ियाँ इनमें से कुछ भी जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए लेके चलती हूँ। वैसे नॉर्मली चीज़ें मेरे हस्बैंड लाते हैं। और फाइनली मैं यहाँ मार्ट पर आ गई थी। अच्छा, मैं ना सुबह घर का सारा काम निपटा कर और मैंने सोचा कि मुझे जो काम है ना मार्ट पे, मैं वो जाके पहले निपटा लूँ, क्योंकि फिर बेटा आ जाएगा स्कूल से और छोटे बच्चे जो हैं अभी वो फ्रेश है, नाश्ता वास्ता करा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उनको नींद और दोपहर में बच्चों को सोने का और आराम का टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे तंग करेंगे। और मुझे यहाँ से ना ज़रूरी चीज़ें लेनी थी कुछ मार्ट से। तो ये जार मैं पहले देख के गई थी, गोल्डन कलर के कैप वाले जार देख रहे होंगे आप, सिल्वर कलर के। तो ये ना मुझे बड़े पसंद आए थे, तो खैर मैं आज ये लेने आई थी। और ना मुझे ना यही हो रहा था कि अगर मैं रुक गई ना, शाम तक का इंतज़ार मैंने करना अगर शुरू कर दिया, तो फिर मेरे बच्चे जो है मुझे तंग कर देंगे और फिर टाइम बहुत हो जाता है। और शाम को ना फिर गैस आती है, रात के खाने वाने की भी तैयारी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जाकर मैं अपना काम निपटा लूँ, और अगर मैं रह गई तो समझ लेंगे शाम को ये काम। और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ मार्ट आऊँ, जबकि ये मार्ट मेरे घर से कोई ख़ास दूर नहीं, लेकिन मेरा निकलना ही नहीं हो रहा था इतने दिनों से, क्योंकि गैस का एक शेड्यूल बना हुआ है। सुबह में गैस आ रही होती है तो खाना पकाने का सारा सिलसिला होता है, फिर शाम को गैस आ रही होती है। दिन का टाइम जो है वो बड़ी शदीद गर्मी का होता है, बच्चों के आराम का भी टाइम होता है। तो बच्चों को आराम करा रही होती हूँ, तो इस वजह से मैं दिन में नहीं निकलती हूँ। लेकिन आज मैं बड़ी हिम्मत करके ना दिन में ही निकल गई थी, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम नहीं हुआ था क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से नहीं आया था। आगे क्या अभी है। मैं ये सोच रही थी पता नहीं बारिश आई नहीं है। आप क्या खा रहे हैं? वाटरमेलन। बाहर इतनी गर्मी हो रही है। अभी अभी मैं आई हूँ, लाइटें भी बंद हैं। देखो कितनी प्यारी बर्नी लेकर आई हूँ मैं। ये देखो शीशे की है? नहीं और सच में शीशे की लग रही है। शीशे की लग रही है ना, कांच की लग रही है। बच्चे को भी इतनी पसंद आ रही है। इसका ढक्कन और ये जो इतना ठंडा से इतना प्यारा लग रहा है। अरे मेरी बेटी वहाँ है। अभी दिखाती हूँ, बस सब्जी और सौदा वौदा लाई हूँ। अभी आ गई हूँ घर में, घर। और अभी मैं आकर, लेकिन मैं जा रही हूँ किचन में। और बच्चे जो है वो मुझसे आज फरमाइश कर रहे हैं चिकन की, यानी फ्राइड चिकन जो होती है, जैसे ब्रोस्ट वगैरह होते हैं ना, तो बस बनाने जा रही हूँ मैं वही। क्या शोर है यार। तो खैर ये लोग यहाँ खेल रहे हैं लेट कर, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं किसी को भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे घर में सब शर्टलेस हुए हैं, सबने कपड़े उतार रखे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन। और चिकन मैंने धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिए। और अब मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेशन करूँगी नमक और लहसुन अदरक के साथ, और थोड़ी सी बस पेपरिका वगैरह डालूंगी। फटाफट इसको करते हैं मैरिनेट और रात में इसको करेंगे इंशाल्लाह फ्राइड। और साथ में बनाने लगी हूँ रशियन सैलेड, तो वो भी जल्दी जल्दी तैयारी को शुरू कर देते हैं। गैस तो है नहीं, पकने का काम तो होगा नहीं, काटा कुटी यानी जो भी काटम पीटी का काम होता है ना वो कर लेते हैं, जैसे कैबेज वगैरह काट लेते हैं लाइक। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया है पूरी चिकन को। और ये मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लिए, फिर भी मैंने इसमें डाली हुई है। और इसमें को मैं लहसुन अदरक में मैरिनेशन करने जा रही हूँ। पानी की बहुत जोरदार आवाज़ आ रही है। बस अब मैं इसको रेस्ट पे रख रही हूँ, तकरीबन 1-2 घंटे रखूँगी। जब तक गैस आएगी तब तक तो मैं इसको एटलीस्ट रेस्ट पे रखने वाली हूँ, ताकि इसमें अच्छा सा मसाला जो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर गैस आएगी तो इसको तलते हैं। जब तक जो है वो कैबेज वगैरह काट लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, आलू निकाल लेते हैं, और जो भी हमें रशियन सैलेड में चाहिए वो करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मुस्तफ़ा कहाँ है? मुस्तफ़ा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें, ख्याल रखिएगा। तो फाइनली ये लोग तो चले गए बाहर, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि ज़िंदगी में इतना सारा आराम नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं काम करने के लिए। तो मैं सोची हूँ कि अभी तो गैस नहीं आई है, गैस नहीं आई है अभी, तो थोड़ा कटिंग वटिंग का काम जो भी है कैबेज वगैरह का वो मैं कर लेती हूँ और थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और ये आराम ज़्यादा देर का नहीं, सिर्फ आधे घंटे का ही होगा। उसके बाद जो है फिर दोबारा से लगना है काम पे। तो अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी आराम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली सारे चिकन जो है, सारी नहीं, थोड़ी सी चिकन फ्राई होने के लिए डाल दी है, और बाकी की चिकन
ये रही, थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है इस वजह से, क्योंकि चूल्हा जल रहा है और फ्राइंग का जब काम होता है ना तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ से विंडो भी खोल दी है अपनी। ये एग्जॉस्ट है, ये बाहर निकलता है। वैसे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना चलाऊँ एग्जॉस्ट पे, वो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल हाई पे पहुँच जाता है। तो मैं ये वाली विंडो खोल देती हूँ ना अपनी किचन में, जो मेरी विंडो है, इससे भी ना काफ़ी धुआं जो है वो बाहर निकल जाता है, गर्माई बाहर निकल जाती है। और यहाँ से बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा घर में आती है अंदर हमेशा से, क्योंकि थोड़ा ऊपर से खुला है तो वो पूरी ठंडी हवा घर में आती है और किचन से निकल कर ही थोड़ा सुकून मिलता है। और थोड़ी थोड़ी चिकन को जो है मैं पलट भी रही हूँ, एक तरफ से ये हो गई है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे ये बताना था आपको कि मैं साथ साथ जो है वो रशियन सैलेड भी बना रही हूँ। तो मैंने कैबेज और गाजर एक साथ थोड़ी सी डाली, थोड़ी स्टीम कर रही हूँ उसको ताकि गल जाए। और मैक्रोनी जो है वो मैंने बॉईल कर ली है, बस अभी आलू बॉईल होंगे तो हम करते हैं। और यहाँ से बड़ी अच्छी और ठंडी हवा आती है मेरी ना ये वाली विंडो से। अगर आप इधर से हटा देना, ये खोल दें तो बड़ी अच्छी हवा, यहाँ से सारा धुआं और गर्माई निकल जाती है और हवा बड़ी अच्छी आती है। कैबेज और गाजर को कर लिया अच्छी तरह बॉईल, और नीचे जो है वो हमारी मैक्रोनी भी है इसी में ना। ये रही मैक्रोनी और कैबेज और गाजर बॉईल हो गई है। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जो कि यहाँ है, यहाँ बॉईल हो रहे हैं। और साथ साथ चिकन को भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको पूरा ही ढकेंगे, मुझे लग रहा है पानी बाहर आ जाएगा, थोड़ा सी लो कर देती हूँ। चिकन को भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसको निकालने का टाइम आ गया, इसको निकालते हैं और फिर उसके बाद नया बैच डालते हैं। आप खा के बताएं कैसी बनी है। चटनी कम है और मेरे मियाँ ने चटनी पहनी हुई है, अच्छी बनी है। हमारे मियाँ जी ने चटनी पहनी हुई है भाई, कोई कमी बेशी तो नहीं है नहीं। तो यहाँ पे ये चीनी मेरी तो कम नहीं है, मैंने थोड़ी जल्दी में डाली है। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, परफेक्ट है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी चिकन जो है वो बन रही है। ये हो गया पतीला खाली हो गया एंड, और सालन गरम किया है मैंने, लौकी गोश्त पकाया था दोपहर में। ये मैं भेज रही हूँ ऑफिस, मेरे मियाँ लेके जाएंगे खाना। और हमारी जो चिकन है बाकी की ये देख रहे हैं, फ्राई कर करके मैं यहाँ निकाल रही हूँ और लौकी गोश्त निकाल रही हूँ। लौकी गोश्त में से बड़ी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और जनाब ये हमारा सैलेड भी रेडी हो चुका है। ये थाल हो गया रेडी, और मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, उसको दे देती हूँ। और ना मुझसे गलती ये हुई कि मुझे यहाँ केचप नहीं डालना चाहिए था, ये हड्डियों के लिए ना मुझे यहाँ जगह छोड़नी चाहिए थी। चलो वो केचप इसमें ले लेता दोबारा, बस इंसान से ना मिस्टेक हो जाती है, हड्डियों की जगह छोड़ूंगी। छोटे वाले की मैं ना सिर्फ यहीं पर एक ही जगह डालूंगी केचप। वारिस आ जाओ बेटा, आ जाओ, अपना लेके जाओ खाना। ले लो, और बेटा डाइनिंग टेबल पे खाना, और छोटी फिर आपको नीचे तंग करेगी। मुस्तफ़ा को देते, मुस्तफ़ा ये ले लो बेटा, आप इधर आ जाओ ना, इस वाली चेयर पे इधर ही क्यों बैठे हो। फोन दिखता नहीं, सामने रख लो वारिस फोन, क्यों इसको टिका लो ना, ऐसे बॉक्स को टिका लो। क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे खा लो। यहाँ पे लंच भी हो गया बच्चों का रेडी। ये वाला 3 पीस बनाए मैंने, एक बड़े पीस में से ये दोनों कट करे और एक तो सिंगल था उसको मैंने डबल कर दिया। इतना ही लंच बच्चे मेरे बेटे के लिए बहुत है, बल्कि इसमें से भी कुछ ना कुछ बच के आएगा या वो अपने फ्रेंड्स को खिला के आएगा। चाय भी मैंने बनने के लिए रख दिया, सारा किचन जो है वो कर दिया साफ़, सब धो धा दिया है। बर्तन सारे बर्तन यहाँ धो के उल्टे पुल्टे डाले हैं ताकि अच्छे से हो जाए ड्राई। और यहाँ बन रही है रात की चाय, और जो बाकी का था खाना सारा मैंने समेट दिया है, लंच रेडी कर दिया है। और ये जो चिकन बाकी बची है ये भी बन के मैंने इसमें निकाल दिया है थोड़ी सी ना। ये बची है रशियन सैलेड, ये मैंने इसमें कर दिया डब्बे में। और ये लौकी का सालन जो था मैंने छोटी पतीले में कर दिया। तो बस अभी सारा काम तकरीबन मेरा निमट गया, और अब मैं ना चाय पीऊँगी सुकून से। ज़रा चाय थोड़ी और पक जाए, थोड़ी मुझे कच्ची लग रही है अभी। अभी चाय पापा दे रही हूँ इन लोगों को, पता नहीं क्या नखरे हैं बच्चों के, सब कुछ खा के पी के इनको चाय पापा खाना है रात को 10 बजे। पापा भी बस अभी यही हैं, देख लेती हूँ, यही पापे बच्चे हैं अभी। खैर खाना तो खाया हुआ है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा होता है ना बच्चों का खाने के लिए, दिल चाहता है अभी ये सुबह ही आएंगे।
इतना ही काफ़ी है। मेरा सारा काम शाम हो गया है ख़त्म। और फ्राइड चिकन बनाने में आज जो मेरी जान निकली है, पता नहीं क्यों आज इतनी मुझे गर्मी लगी है। वैसे गर्मी हो भी रही है, बहुत शदीद गर्मी हो रही है। जैसे हम सुनते थे पहले कहीं होती है बदीन में और पंजाब में गर्मी, मुझे ऐसा लग रहा है वो वाली गर्मी कराची में हो रही है। बहुत बुरी हालत हुई आज फ्राइड चिकन बनाते बनाते। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और अब दिल भी नहीं चाह रहा है कुछ और करने का। और अब मेरा चाय पीने का भी दिल नहीं चाह रहा है। चाय मैंने बना ली लेकिन दिल कर रहा है बस ठंडा ठंडा पानी भी, कुछ भी नहीं, ना शरबत ना कुछ। जो पानी की तासीर होती है, जो प्यास पानी बुझा सकता है ना, मेरे ख्याल से कोई चीज़ और लिक्विड में जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कुछ भी नहीं। पानी एक ऐसी अल्लाह की नेमत है हमारे लिए, और इस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि रमज़ान में होता है और एक आज हो रहा है। खैर, हमेशा ही अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसी के साथ अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने सही डायरेक्शन में देख के अल्लाह हाफ़िज़ बोला।